नमस्कार दोस्तों। आज फिर हमारी जेमिनी क्लास एक नए विषय के साथ पद लग्न से हम विदेश निवास कैसे देखें। विदेश में रहना, विदेश में कार्य करना, विवाह के बाद विदेश जाना या वहां विदेश जाकर विवाह कर लेना, एजुकेशन के लिए विदेश जाना और बाद में वहीं के निवासी हो जाना, ये सब सूत्र हम आज पद लग्न से विदेश में जाएंगे या नहीं जाएंगे, या स्थायी निवास होगा या जाकर वापस आ जाएंगे, ऐसे कुछ योगों की हम चर्चा आज करने वाली हूँ। तो मित्रों, आज आपके लिए जेमिनी ज्योतिष से जो पद लगन से है उसको देखेंगे। मैं आपकी सुविधा के लिए जो हम दशा लेंगे वो विषुवंतरी दशा से आपको समझाऊंगी। जैमिनी पद लगन और विषुवंतरी दशा से कैसे देखें, क्योंकि अभी भी जैमिनी ज्योतिष में आपको दशाएं निकालनी नहीं आती हैं। राशि की दशा और सॉफ्टवेयर में, कोई भी कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर हो, लेकिन राशियों की दशा में कहीं ना कहीं चूक अवश्य होती है। राशियों की दशा, क्योंकि इसमें बहुत से कंफ्यूजन जो लोगों को होते हैं, वो कुंभ राशि के लिए शनि देखे या राहु देखे, वृश्चिक राशि के लिए मंगल तक गिने या केतु तक गिने, कौन बली है, ये इनकी दशाओं में अक्सर देखा जाता है, जो सॉफ्टवेयर में प्रॉपरली आपको दशा देखने में नहीं मिल पाती है। तो हम पराश्री दशा के अनुसार ही पद लगन से देखेंगे। तो पद लग्न से विदेश निवास, विदेश में स्थायी निवास, नौकरी या कार्य के लिए, या विवाह पश्चात विदेश में निवास इत्यादि, ये योग हम देखेंगे। सबसे पहले विदेश जाने के लिए हमारे कौन कौन से भाव हैं जिन्हें हम देखना चाहिए। चौथा भाव, ये नैसर्गिक रूप से आपका निवास स्थान है। चतुर्थ भाव नैसर्गिक रूप से निवास स्थान है, और यदि चतुर्थ भाव और भावेश पीड़ित होता है, तब व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर निवास नहीं करता। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो विदेश में ही निवास करेगा। वो अपना जन्म स्थान छोड़कर अपने ही देश में किसी दूसरे स्थान पर भी रह सकता है। तो विदेश में रहने के लिए हमें और भी भाव और भावेश उनको देखना पड़ेगा। जन्म कुंडली में पद लगन से चौथा भाव पीड़ित होना चाहिए, ये विदेश में निवास दे सकता है। नवांश में पद लगन से चतुर्थ भाव देखें। जब नवांश पद लगन से चतुर्थ भाव में पीड़ा होती है, तब व्यक्ति के अपने जन्म स्थान पर लौटने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि पीड़ा आपको वापस नहीं आने देती है। और यदि चतुर्थ भाव शुभ से संबंध रखता है, मैं चतुर्थ भाव जो कह रही हूं पद लगन से चतुर्थ भाव है, तो चतुर्थ भाव शुभ से संबंध रखता है, तब व्यक्ति विदेश में बसने के बाद अपने जन्म स्थान से संबंध बनाए रखता है या जन्म स्थान पर आता जाता रहता है। इसमें चर राशि का भी रोल होता है कि आपका चतुर्थेश कहाँ है, चर में है, स्थिर में है, या ड्यूअल साइन में है। स्थिर राशि आपको स्थिरता देती है रहने के लिए,
चर राशि आपको विदेश ले जाती है, और मिश्रित जो द्विस्वभाव वाली है, वह मिश्रित फल देती है, आपका आना जाना लगा रह सकता है। पद लगन से चतुर्थ भाव पीड़ित हो और उसका तीसरे, नौवें, 11वें या 12वें भाव से संबंध हो, तब व्यक्ति संबंधित दशा में विदेश जाता है। तीसरा भाव चतुर्थ से 12वां भाव है। नवम भाव लंबी यात्रा देता है। द्वादश भाव किसी भी प्रकार की हानि है, और विदेश के लिए भी होता है, कोर्ट कचहरी भी है, हॉस्पिटल भी है। यानी अगर उसका चतुर्थ से संबंध है, तो चतुर्थ भाव आपका यानी विदेश में चला गया, या घर आपका बाहर चला गया। और इन भाव के स्वामियों का संबंध जो होता है, इनके बीच का संबंध जो है, वो परिवर्तन का संकेत देता है, यानी आपके घर के परिवर्तन का संकेत देता है। एकादश भाव द्वादश भाव से द्वादश है, लाभ का भी है कुंडली के, और चतुर्थ से अष्टम है, यानी एकादश भाव भी आपका सम्मिलित हो तो वह आपको स्थायी रूप से बाहर ले जा सकता है। चंद्रमा यदि छठे, 8वें, 9वें या 12वें भाव में हो, और अपनी उच्च राशि में हो, या चर राशि में हो, या शुक्र के साथ हो, तब व्यक्ति विदेश में निवास करता है। नवांश में अष्टमेश का संबंध तीसरे, 9वें या 12वें भाव या इनके स्वामियों से हो, तो ये स्थिति उन जातकों की कुंडली में देखी जाती है जो विदेश जाकर उनकी संस्कृति को अपना लेते हैं और अपनी मूल जड़ों का बुला देते हैं। यानी नवांश में अष्टमेश का संबंध पद लगन के चतुर्थ भाव से हो, पद लगन से तीसरे से हो, 9वें से हो, 12वें से हो, तब भी ऐसा होता है। तो अब हम मैंने चुनिंदा कुंडलियां ली हैं, कुछ स्टूडेंट्स की हैं, कुछ जानकार की हैं। तो सबसे पहले इस कुंडली में देखें, चतुर्थ भाव पीड़ित है D1 का, जन्म कुंडली, और चतुर्थेश सूर्य अपने से 12वें में है। यह भी जन्म स्थान से दूरी दिखाता है। अब लग्न से लग्न पद देखेंगे, तो लग्न से लग्नेश पंचम में, और यहां से पंचम आपका लगन पद हो गया। अब इस लगन पद से चतुर्थ भाव यहां से देखें, ये याद रखिए, लगन पद और उसका पद लगन जो देखेंगे, वहां से चतुर्थ भाव, तो मकर राशि लगन का लग्न पद है, प्रथम पद है, वहां से चतुर्थ भाव 12वां भाव है। 12वें भाव को मंगल दृष्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ जेमिनी दृष्टि नहीं ले रही हूं, अब हम केवल पद लगन से पराशरी दृष्टि भी ले रहे हैं, आप चाहे जेमिनी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मंगल इस घर को देख रहे हैं, बलि कर रहे हैं। अब यहां पर और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। इस कुंडली में 3 प्लैनेट नीच के हैं, शुक्र, चंद्र और बृहस्पति। बृहस्पति नीच के होकर शनि से परिवर्तन योग में भी है, और शनि पद लगन भी है। यहाँ पे नवम भाव पद लगन है। ये अपनी एजुकेशन के लिए विदेश गए, सर्वप्रथम एजुकेशन के लिए
बुध की दशा में। तो पंचम भाव एजुकेशन का है। एजुकेशन का स्वामी अपने से 12वें में है। बुध पंचम से 12वें में, तो इसका पद लगन क्या हुआ? यहां से 12वां, जहां चतुर्थेश भी अपने से 12वें में बैठे हैं। यानी एजुकेशन पहले से ही तय है कि घर से दूर, जन्म स्थान से दूर होगी, विदेश में होगी। अब इस भाव पर नीच बृहस्पति की दृष्टि है। और क्या इसे कुछ कोई और ग्रह देख रहा है? ये शुभ दृष्टि है। बुध की दशा में जब मंगल की दशा आई, मंगल द्वादशेष है। मंगल की दशा बुध की दशा में, बुध महादशानाथ, विषोत्तरी दशानाथ, देखें यहां से पंचमेश है अपने से 12वें में, और मंगल द्वादशेष है। द्वादशेष के साथ इनका संबंध यहां नहीं दिखाई दे रहा। तो अब हम नवांश देखेंगे। नवांश में पद लगन अपने से अष्टम में गया। अष्टम से, अष्टम पद लगन तीसरा भाव बुध की राशि, केतु वहां स्थित है। तय हो गया कि ये विदेश का जाना इनका तय है। तीसरा भाव पीड़ित है। अब यहां पर अगर हम बुध देखें तो बुध तीसरे भाव से पंचम में है। तीसरे का पंचम पद, यहां पर फिर से शनि विराजमान है पंचमेश सूर्य के साथ। शनि और सूर्य का संबंध मंगल से यहां डायरेक्ट हो रहा है। मंगल और शनि एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं। तो मंगल ने तय कर दिया कि इनका विदेश में एजुकेशन होगा। पंचमेश सूर्य पंचम से सप्तम में, तो यहां से पंचम पद पंचम में ही हो गया। द्वादश भाव को बृहस्पति देख रहे हैं, उच्च के बृहस्पति यहां से देख रहे हैं, और शुक्र भी यहां देख रहे हैं। यानी विदेश जाके एजुकेशन में ये नाम कमाएंगे। उच्च के द्वादशेश केंद्र में होकर, किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, शुभ ग्रह से दृष्ट है। चतुर्थ से चतुर्थ में चतुर्थेश है। यहां चतुर्थ भाव का जो पद है, यहां से उसका स्वामी भी अपने से चतुर्थ में है, और ये एक दूसरे को दृष्ट भी कर रहे हैं। यानी विदेश में एजुकेशन भी है और प्रतिष्ठा भी है, शुभता भी है। इन्होंने बुध की दशा और केतु की दशा में वहां जाकर एजुकेशन एक अच्छे कॉलेज में हासिल भी की, और नौकरी भी पाई उसी कॉलेज में। और बाद में ये अच्छे संस्थान में नौकरी भी लगे। अब इनका विवाह देखें तो विवाह सप्तम पद अपने से चतुर्थ में गया। तो चतुर्थ से चतुर्थ लगन, इनका सप्तम का पद लगन हो गया। सप्तम पद लगन में आ गया। और यहाँ पे मंगल का द्वादशी से संबंध देखें, मंगल को उच्च के बृहस्पति देख रहे हैं। मंगल शनि का संबंध है। मंगल लग्नेश है, अष्टम में बैठे हैं, और नवमेश से बृहस्पति से दृष्ट है। तृतीय भाव में केतु पीड़ा दे रहे हैं। तृतीय भाव का संबंध बुध मंगल से 12वें में और चतुर्थ से चतुर्थेश के साथ है। ये षष्ठेश भी है। इनका विवाह विदेशी महिला से हुआ, विदेश जाकर विदेशी महिला से हुआ। तो यहाँ पे तीसरे पद का अगर देखें, राहु केतु में होना, ये दर्शाता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर भी है, ये दर्शाता है कि इनका विवाह एक अन्य
जातिका की लड़की से हो सकता है। अष्टम का संबंध नवम भाव नवमेष से हो जाए तो व्यक्ति अपनी मूल जड़ को, मूल संस्कृति को भूलकर विदेशी संस्कृति को अपनाता है। ये योग यहाँ पर पूर्णतया दिखाई दे रहा है। D4 चार्ट चतुर्थांशा सुख का चार्ट है, और यहाँ पे भी पद लगन देखें तो कन्या राशि यहां से द्वितीय में और द्वितीय से द्वितीय भाव में पद लगन, लगन का राहु केतु एक्सिस में है। यहां पर भी ये तय हो गया। राहु केतु बृहस्पति से दृष्ट है। बृहस्पति द्वादशेश के साथ है और चतुर्थेश भी है, जो चतुर्थ का स्वामी होकर अपने से अष्टम में है। शनि को दृष्ट कर रहा है। शनि यहाँ पे पंचमेश भी है, षष्ठेश भी है, और यहाँ पर लग्नेश पर मंगल की दृष्टि भी है। ये पूरी तरीके से विदेशी धरती पर जाना तय दिखाता है। चतुर्थ भाव को शनि दृष्ट कर रहे हैं। थोड़ी बहुत परेशानी के साथ ये विदेश में खुश है और वापस नहीं आने वाले हैं। चतुर्थ भाव की पीड़ा और शुभ ग्रह यहाँ बैठा है, तो ये वापस आने की संभावना भी नहीं दे रहा है। दशांशा देखें। दशांशा में पद लगन लग्नेश अपने से छठे में, सॉरी अष्टम में। अष्टम से अष्टम फिर तृतीय भाव है बुध का। बुध यहाँ तृतीयेश नीच के होकर द्वादश भाव में है, और इस पर किसी अन्य की दृष्टि नहीं है, ना शुभ ना अशुभ। यानी ये वहां पर शुभता से, मन मर्जी से अपना कार्य कर रहे हैं। चतुर्थ पद का स्वामी अपने से चतुर्थ में। लग्न पर शनि की दृष्टि। चतुर्थ भाव पीड़ित है शनि से। चतुर्थेश यहाँ पर पीड़ित नहीं है, तो मिश्रित फल। इसके कारण से ये वहां पर स्थायी रूप से रह तो रहे हैं, लेकिन भारत में आना जाना नहीं छूटा है, क्योंकि नवमेश लग्न में शुभ ग्रह बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं, और लग्नेश मंगल अष्टम में राहु केतु एक्सिस में सूर्य के साथ और द्वितीयेश को देख रहे हैं। यानी लग्नेश परिवार भाव को, अपनी धन संपत्ति को भी देख रहा है, तो ये अपने परिवार के पास आते जाते रहते हैं। एक और चार्ट है। इनका विवाह के पश्चात विदेश जाना हुआ और स्थायी निवास हुआ। हम सीधे सीधे सप्तम भाव पे आएंगे। सप्तम भाव पीड़ित है। सप्तम पद अपने से अष्टम में है। अष्टम से अष्टम नवम भाव, यहां पर सप्तम का पद लग्न हुआ। मंगल सप्तम पद को देख रहे हैं, सप्तम भाव के पद लगन को देख रहे हैं। बृहस्पति और सूर्य भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं। यानी नवमेश द्वादशेश का कर्मेश और एकादशेश से संबंध है, और शनि सप्तमेश को देख रहे हैं। मंगल लग्नेश है। लग्नेश सप्तमेश का संबंध द्वितीय भाव में है, और वो पद को मंगल लग्नेश खुद अपने पद को देख रहे हैं। पद लगन पर बृहस्पति की भी नवम भाव का पद नवम भाव को देख रहा है। ये भाग्य से विदेश जाना है। नवांश में देखें, सप्तम पद अपने से सप्तम में, तो सप्तम पद वापस वहीं आ गया। सप्तम भाव बली है। नवांश के 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा अपने से तीसरे भाव में, तो तीसरे से तीसरे में पद लगन मंगल के साथ द्वादशेश का बैठना, यानी सुख, नवांश का सुख, ये इन्हें विदेशी भूमि पर परिवार देता है। बुध यहाँ पर स्वराशि के उच्च के हैं, बृहस्पति से दृष्ट है। बृहस्पति द्वादशेश, नवमेश, चतुर्थेश को देख रहा है। द्वितीयेश एकादशेश से भी
संबंध रख रहा है और तृतीयेश के साथ यहाँ विराजमान है। ये बुध और शुक्र की शुभता इन्हें विदेश में स्थायी निवास प्रसन्नता पूर्वक दे रही है। यानी ये इन्हें वापस इच्छा होने पर भी नहीं आने देती। दशांशा में देखें, दशांशा में दशम पद अपने से 12वें में है और यहां से 12वें भाव का स्वामी दशम पद लगन हुआ और दशम पद लगन का स्वामी यहां से छठे में बैठा है, लग्न में बैठा है। बुध मंगल सूर्य के द्वादशेश के साथ है और किसी अन्य ग्रह की दृष्टि देखें तो शुक्र नवमेश से देख रहे हैं। यानी विदेश में ही इन्होंने अपने कार्य को भी अपनाया। अगला चार्ट एक स्टूडेंट्स का है। ये गुजरात के रहने वाले, इनका भी अगर हम देखें तो ये विवाह पश्चात विदेश गए और वहीं पर अब रहते हैं। देश में आना चाहते हैं लेकिन आने में संतान भी वहां है, वहीं पर हुई है। जो संतान यहाँ पे होकर भी अब वहां के कल्चर को अपना चुकी है। तो उसे अब देखें। चतुर्थ पद बुध अपने से 11वें में है। तो 11वां पद कहा गया विदेश भाव में, राहु वहां बैठे हैं। कौन देख रहा है? बृहस्पति जो खुद लग्नेश हैं वो देख रहे हैं। लग्नेश का संबंध चतुर्थ भाव चतुर्थेश से भी है। लग्नेश का संबंध द्वादश भाव द्वादशेश से भी है और लग्नेश षष्ठेश सूर्य को भी दृष्ट कर रहे हैं जो उच्च के हैं। बृहस्पति लग्नेश होकर अष्टम में बैठकर ये इन्हें विदेश में स्थायी निवास दे रहे हैं, परेशानी के साथ दे रहे हैं। ये पीड़ा के साथ इनको संबंध मिल रहा है, इसलिए ये आते जाते रहते हैं। चंद्रमा स्थिर राशि में है जो इन्हें वहां स्थिरता दे नहीं रहा। हम D9 देखेंगे। D9 का पद लगन, चतुर्थ भाव का पद लगन अपने से सप्तम में, तो सप्तम भाव में जाके वहां से पद लगन भी यही हो गया। स्वयं बुध अपने चतुर्थ भाव को देख रहा है। सूर्य वहां बैठे हैं, बृहस्पति से दृष्ट है और लग्नेश हैं जो स्वराशि के, और शनि द्वादशेश का संबंध चतुर्थेश से नहीं है, चतुर्थ भाव से। ये पीड़ा दे रहा है, ये इनको वहां स्थायी निवास नहीं दे रहा है, इसलिए बार बार आने की इच्छा बना रहा है। लेकिन पीड़ा है, ये अत्यधिक पीड़ा दे रहा है क्योंकि चंद्रमा भी पीड़ित है। यहाँ पर दशमेश दशम भाव में है, वहां जाकर ये अपना काम कर रहे हैं। लग्न पर शनि की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि, शनि जो द्वादशेश है ये इन्हें वहां लेकर गए। अब आगे देखें तो D10 में देखें। D10 में चतुर्थ पद जो है अपने से छठे में है। छठे से छठा शनि और चंद्रमा यहां बैठे हैं। पद लगन द्वितीय भाव का आया। चतुर्थ पद लगन द्वितीय भाव शनि से पीड़ित है और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव को मंगल स्वयं देखता है। अब द्वादशेश यहां चंद्रमा है और चंद्रमा शनि के साथ चतुर्थ पद के साथ बैठे हैं। यहां पर भी चतुर्थ पद के साथ चतुर्थेश के साथ शनि का संबंध जो आ रहा है वह पीड़ा देता है। मंगल भी द्वादश भाव को देख रहे हैं। मंगल चतुर्थेश है और
दशमेश जो शुक्र है दशम भाव से नवम में है। दशम भाव से नवम में, नवम भाव में बैठकर द्वितीयेश और एकादशेश के साथ राहु केतु एक्सिस में 12th हाउस को देखते हैं और लग्नेश से संबंध बना रहे हैं। ये संबंध कार्य से रिलेटेड है। दशम पद इन्हें वापस आने नहीं दे रहा, यानी शुक्र की दशा भी जो 20 साल की है वो इन्हें आने नहीं दे रही। सूर्य की दशा इनकी बस आने ही वाली है। 2005 से शुरू हुई है शुक्र की दशा, 20 साल की 2025 में खत्म हो रही है। सूर्य इनका लग्नेश है, तो ये भी 12वें में है। अभी भी इन्हें विदेश से वापस आने नहीं देगा। चतुर्थांशा में लग्नेश एकादश भाव में उच्च के शनि के साथ तृतीयेश के साथ, यहां चतुर्थ पद अपने से अष्टम में, अष्टम से अष्टम यानी शुक्र की राशि छठे भाव में इनका पद लगन आया। शुक्र 12वें भाव को देख रहे हैं, 12वें भाव को मंगल भी देख रहे हैं, राहु केतु एक्सिस में है, केंद्र खाली है, कोई शुभता नहीं है। मंगल भी राहु केतु से पीड़ित है और नवमेश सूर्य शनि की दृष्टि से पीड़ित है। यानी विदेश में इन्हें सुख का आभास नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें देश वापस आने नहीं दे रहा। आना जाना लगा रह रहा है क्योंकि चर राशि में है शनि और चतुर्थेश भी चर राशि में है। ये आना जाना तो है, लेकिन यहाँ देश में वापस स्थायी निवास ना देकर विदेश में स्थायी निवास दे रहा है, क्योंकि सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा है। चंद्रमा भी द्वादश से 12वें भाव में पीड़ित है, मंगल से भी पीड़ित है, राहु केतु एक्सिस में भी है, और वो अष्टम से अष्टम में विराजमान है। उसके बाद मंगल की दशा है, यानी ये विदेश में स्थायी निवास है, लेकिन कष्ट के साथ होते हुए भी ये वहां अपना कार्य कर रहे हैं। तो मित्रों, थैंक्स फॉर योर टाइमिंग जो आपने दिया। विदेश के योग आपके लिए आज मैंने पद लगन से और विषुंतरी दशा से हमने देखे हैं, क्योंकि जेमिनी की दशा आप नहीं निकाल पाएंगे अच्छे से, और कुछ सॉफ्टवेयर में इनके ऊपर डाउट भी रहता है कि वो ठीक है या नहीं है। या तो आप इन्हें निकालना सीख सकते हैं, उसके लिए मेरी क्लासेस होती हैं जेमिनी की। जो भी जेमिनी की दशा, राशि दशा निकालना सीखना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक क्लास आपके लिए, पेड क्लास अरेंज करूंगी। और यदि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार बनाए रखें और अपनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ बनाए रखें। थैंक यू।